एपिसोड 1 और 2 ओपन द पार्टीशन हैदराबाद। रात के 11 बजे मूसलाधार बारिश में एक लड़की जिसके हाथ में एक वाइट अम्ब्रेला था, सुनसान से सड़क पर किसी का इंतजार कर रही थी। उस लड़की ने नीले रंग की शर्ट और उसके नीचे काले रंग की फ्लेयर जीन्स पहना हुआ था। शायद वो अभी जस्ट ऑफिस से आई थी। उन नॉर्मल कपड़ों में भी वो बाला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी वो समंदर जैसी नीली आंखें थी जो इतनी गहरी थी कि कोई भी डूब जाना चाहे, लेकिन यह वक्त उसकी आंखों में पानी था। उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियां जैसे थे, जो कि अभी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी सुराही सी गर्दन पर बारिश का पानी लगा हुआ था। वो लड़की बार बार अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देख रही थी। तभी दूर से एक ब्लैक रोल्स रॉयस उसे आती हुई दिखी, जिसे देख उसका पूरा शरीर कँपने सा लगा। लेकिन फिर भी वो लड़की खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में एक डर दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत बंधे वहां खड़ी थी। अचानक से रोल्स रॉयस उस लड़की के पास आकर रुक जाती है। उस गाड़ी के विंडोज पर ब्लैक शीट लगी हुई थी, जिससे वो अंदर नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे ये एहसास था कि कोई अंदर बैठा हुआ है। तभी उस गाड़ी का पीछे वाला गेट खुल जाता है। उस गेट के खुलते साथ वो लड़की अपनी पकड़ शर्ट पर काश देती है और ना चाहते हुए भी उस गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। वो लड़की उस गाड़ी के बिल्कुल पास थी, लेकिन उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक हाथ गाड़ी से बाहर निकलता है और उस लड़की को अंदर खींच लेता है। वो लड़की गाड़ी के पीछे वाली सीट पर गिर चुकी थी और उसके गिरते के साथ ही गाड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है। वो लड़की अपना सर उठा धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ देखने लगती है। उसके ठीक सामने एक आदमी बैठा था, जिसने अभी सिर्फ एक सफेद शर्ट पहनी थी। उसका ब्लेजर सीट के कोने में पड़ा हुआ था। कार में अंधेरा होने के कारण से इस लड़की को उस आदमी का चेहरा तो ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो इस चेहरे को कभी भी भूल नहीं सकती थी। वो लड़की अब सीधी होकर बैठ चुकी थी। कार में बिल्कुल शांति थी। तभी वो आदमी गाड़ी चला रहे ड्राइवर से कहता है, अंडरस्को ओपन द पार्टीशन। उस आदमी के कहने का लहजा बहुत ठंडा था। उसकी आवाज सुन उसकी लड़की के शरीर में गूसबम्स आ गए। उस आदमी का ऑर्डर सन, ड्राइवर जल्दी से पार्टीशन ओपन कर देता है। ये देख वो लड़की सीट के बिल्कुल कोने में सिकुती जा रही थी। उसने मन ही मन में खुद से कहा, आशना तू ऐसा कामजोर नहीं पड़ सकती। तूने खुद ये जिंदगी चुनी है, अब तुझे यही जीना पड़ेगी। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। आशना को सीट के बिल्कुल कोने में देख उस आदमी की आंखें कठोर हो गई। उसकी आंखों में एक नफरत की चिंगारी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने गुस्से से अपनी मुठिया काश ली। वो आदमी गुस्से से उसके पास आया। उसने उसके बालों को पकड़ लिया। आशना दर्द से कहरा गई, आहा, इट्स हर्टिंग। आशना की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद हो छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने ये हक खो दिया था। वो अपनी आंखें बंद किए दर्द सहने की कोशिश करने लगती है। आशना की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो भरी हुई आंखों से उस आदमी की तरफ देख रही थी, लेकिन वो आदमी जैसा उसके पास दिल ही नहीं था। उसे आशना के आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे। आशना के होठ थर थर कांप रहे थे। आशना ने रोते हुए कहा, प्लीज, इट्स हर्टिंग सो मच। उस आदमी के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने आशना के होठों की तरफ देखा और एक झटके से उसके होठों पर अपने होठों की रख उसे चूमने लगा। आशना उसे डरने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और ना ही उसके हाथ उस आदमी के शोल्डर पर थे। वो आदमी बहुत ही पैशनेटली आशना को चूमे जा रहा था। उसके हाथ आशना के बालों से होते हुए बैक पर चले गए थे और दूसरे हाथ उसकी कमर को सहला रहे थे। और फिर अचानक ही उस आदमी ने आशना को लेदर सीट पर धकेल दिया और साथ ही अपने हाथों से आशना के हाथों को ब्लॉक भी कर दिया। वो इतने में ही नहीं रुका। वो आदमी आशना पर झुकते हुए उसे फिर से चूमने लगा। आशना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो आदमी उस पर हावी था। आशना पूरी तरह से उसके गिरफ्त में थी। वो आदमी अब धीरे धीरे करके आशना के गर्दन के पास आ गया और उसे जगह किस करने लगा। आशना अपनी आंखों से बह रहे आंसू को रोकना चाहती थी, लेकिन आंसू भी आज उसकी बातें मानना नहीं चाहती थी। उस आदमी के गर्दन पर किस करने के कारण से आशना की सांस भारी होने लगी थी। उसके हाथ भी कांपने शुरू हो गए थे, लेकिन इस सब से उस आदमी को कोई भी मतलब नहीं था। वो आपका काम किए जा रहा था। अभी आशना कुछ कहती है कि उस आदमी ने उसकी शर्ट को फाड़ दिया। आशना एक पल के लिए तो शॉक्ड ही रह गई। वो अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसके हाथों को और भी टाइटली पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर कर दिया। उस आदमी का दूसरा हाथ आशना के फटे शर्ट को उसकी बॉडी से निकलने लगा। जारी है, कौन है ये आशना और उसके साथ कौन है ये आदमी? क्यों नहीं रोक रही उसे आशना?
और क्यों है उस आदमी के मन में आशना के लिए नफरत? एपिसोड 2 इंटेंस टच। अब तक आपने पढ़ा। आशना एक पल के लिए तो शॉक्ड ही रह गई। वो अपने हाथ को छूटवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसके हाथों को और भी टाइटली पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर कर दिया। उस आदमी का दूसरा हाथ आशना के फटे शर्ट को उसकी बॉडी से निकलने लगा। अब आगे आशना घबरा गई। उस आदमी का दूसरा हाथ आशना के शरीर पर चल रहा था। वो आशना के हर एक अंग को छू रहा था। आशना घबराहट की वजह से सिकुड़ती जा रही थी। उस आदमी का टच इतना इंटेंस था कि आशना जोर जोर से हांफने लगी, लेकिन उसकी हालत वो आदमी बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। उस आदमी ने आशना के गले से होते हुए उसके क्लीवेज पर किस करना शुरू कर दी। आशना की बॉडी उस आदमी के हर एक टच से पिघलती जा रही थी। वो अपने हाथ छुड़ाना चाहती थी कि तभी वो आदमी आशना के उभरों के पास आ गया और उसके ऊपर अपना चेहरा रख उसे चूमने लगा। वो आदमी आशना के साथ काफी रफ बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो आशना के ऊपर किसी और चीज का गुस्सा निकल रहा था। आशना ने दर्द के कारण से अपनी आंखें मिच ली थी। वो आंखें बंद कर दर्द सहने की कोशिश किए जा रही थी। दर्द की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो चला था। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन वो आदमी ये सब नजरअंदाज किए अपनी मनमानी किए जा रहा था। आशना को ये सब एक बुरा सपना के जैसा लग रहा था। वो अपने मन में सोच रही थी, ये उसके साथ हो क्या रहा है? उसने क्या किया है जो उसे ये सजा मिल रही है? आखिर में ये सौदा उसने खुद किया था अपनी जिंदगी के साथ। उसके लिए अपनी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था, और वो उसे बचाने के लिए अपना जिस्म क्या अपनी मौत का सौदा भी कर सकती है। आशना जो ये सब अभी सोच ही रही थी, अचानक एक आह की आवाज के साथ वो अपनी सोच से बाहर निकलती है और सामने उस आदमी को देखने लगती है जो उसकी तराशी हुई बॉडी पर अपना निशान छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके आशना के दर्द से कोई मतलब नहीं था। अचानक वो आदमी आशना के बीआर को निकलने की तरफ बढ़ा। वो आदमी उस बीआर निकाल पता और आगे बढ़ता कि कोर्ट में रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। वो आदमी एक नजर आशना को देख उसे दूर हो गया। उसने एक नजर आशना के चेहरे की तरफ फिर से देखा, जो दर्द से लाल हो चुका था। ये देख उस आदमी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। और फिर उस आदमी ने झट से आशना से खुद को अलग किया और कोर्ट में रखे अपने फोन को अपने कान से लगा लिया। फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो अव्यान सर, आधे घंटे में आपका मैच शुरू होने वाला है। मैच ग्राउंड में सभी आपको ही ढूंढ रहे हैं। आप कब तक आएंगे? अव्यान ओबरॉय, बाइक रेसिंग की दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसने आज तक एक भी मैच नहीं हारा। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही हार्टलेस थी। अव्यान दिखने में इतना हैंडसम था कि उसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में थी। उसकी हाइट किसी मॉडल की जैसी 6 फीट 1 इंच थी और उसकी आंखों का रंग हेजल था। अव्यान अपने असिस्टेंट की बात सुन एक नज़र फिर से आशना को देखता है और फिर कहता है, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। और इतना कहकर बुलावा झट से कॉल कट कर देता है। वो ही आशना अभी भी सीट पर पड़ी हुई थी। उसने खुद को उठाने की जहमत भी नहीं की। ऐसा लग रहा है कि वो इस सब चीजों से थक चुकी है। वो बस इस चीज के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आशना ने जैसे ही अव्यान के मुंह से जाने की बात को सुना, वो झट से अपनी आंखें खोल अव्यान के हैंडसम से चेहरे को देखने लगती है। उसे देख कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो कितना रफ एंड टफ है। आशना अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो भी सीट से लग बैठ जाती है और अपनी फटे हुए शर्ट के टुकड़ों को देखने लगती है। वो शर्ट इतनी भी नहीं फटी थी, उसे अभी भी पहना जा सकता था, इसलिए बिना कुछ और सोचे आशना उसकी शर्ट को पहन लेती है। वो ही एव्यान आशना की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसकी नज़र उस शर्ट पर थी जो कि फट चुकी थी, लेकिन अव्यान को इस सब से कोई मतलब नहीं था। अव्यान अपनी रूड एंड कोल्ड वॉइस में ड्राइवर से बोला, MH10 कॉलोनी। और इसी के साथ गाड़ी एक दूसरा रास्ता पर जाने लगी। वो ही आशना एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसने जैसे ही अव्यान की वॉइस सुनी वो सोच में पड़ गई, क्या ये मुझे मेरे घर तक छोड़ रहे हैं? लेकिन आशना की ये गलतफहमी भी अव्यान ने जल्द ही दूर कर दी जब MH10 कॉलोनी के 20 कदम पहले रुक गई। अव्यान ने आशना की तरफ देखते हुए कहा, गेट लॉस्ट। आशना एक नज़र खुद के कपड़ों को देखती है और फिर उस कार में से निकल जाती है। उसके निकलते के साथ ही वो गाड़ी अपनी रफ्तार से आशना को पीछे छोड़े हुए वहां से निकल जाती है। अव्यान की कार को जाता हुआ आशना अपना नम आंखों से देख रही थी। उसे घुटन हो रही थी उस गाड़ी में। कहने को तो वो गाड़ी दुनिया की सबसे महंगी कारों में थी, लेकिन आशना के किए वो कार एक नरक से कम नहीं था। आशना अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। MH10 कॉलोनी, ये उसका घर था। एक छोटे से 1 BHK जैसा घर था उसका, जो कि उसने पाए पाए मिलाकर अपने ऑफिस की मदद से खरीदी थी।
लेकिन यही 2 मंथ्स पहले ही उसने इस घर को बेच दिया था। अब वो इस घर में बस एक पेइंग गेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं थी। आशना अपने कमरे में आते हुए अपना ऑफिस बैग टेबल पर रखती है और जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। जारी है, क्या इरादा है अव्यान का? क्यों कर रहा है वो आशना से इतनी नफरत? कैसे झेलेगी आशना अव्यान की नफरतों को?